हेलो बच्चों, किरण पीसीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रियम्बल चैप्टर प्रस्तावना को देखा था और कुछ वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, और फिर आज हम प्रस्तावना के बाद अपने क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे पार्ट, आर्टिकल और उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कितने पार्ट हैं हमारे संविधान में। तो जो मूल संविधान था, इसे आप लोग लिखें। मूल संविधान में कुल मिलाकर के 22 पार्ट था, 22 भाग, और वर्तमान में 25 भाग हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और वर्तमान में 470 अनुच्छेद लगभग हैं। तो 8 अनुसूची और वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भाग और अनुच्छेद पर। तो हम लोग देखते हैं कि पार्ट 1 जो है वह कितने से कितने आर्टिकल को कवर करता है। तो पार्ट 1 में किसकी चर्चा है? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स तो संघ और 1 से 4 यह कितने आर्टिकल को कवर करता है? तो 1 से 4 आर्टिकल को यह कवर करता है पार्ट 1। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि पार्ट 1 में क्या है। तो आइए हम लोग चलें। पार्ट 1, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 जो है उसमें क्या है? उसमें 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश की चर्चा है। संघ शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश की चर्चा है। तो भारत क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। भारत किसका संघ है? तो लिखेंगे भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब यहाँ ये संघ जो है यूनियन, हमने इस यूनियन को कहाँ से लिया है? तो इसको हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। संघ कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और इस संघ का मतलब है कि भारत में जितने भी राज्य हैं वह संघ से अलग नहीं हो सकते और वह संघ से ही मिले रहेंगे। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद आर्टिकल 2 पर। तो आर्टिकल 2 में है कि राज्य, कोई भी राज्य हो, राज्य का निर्माण, प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 में राज्य का निर्माण, प्रवेश या स्थापना,
इसका मतलब है अनुच्छेद 2 का कि कोई भी राज्य, चाहे वह विदेशी राज्य हो या हमारे देश के बाहर किसी भी देश का कोई हिस्सा हो और वह भारत में मिलना चाहता हो, तो वह भारत से मिलने के लिए इसके लिए पार्लियामेंट जो है उस राज्य को यानी विदेशी देश को या उस हिस्से को अपने देश में मिला सकता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वह सिक्किम है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सिक्किम है, जिसको कि 35वें संशोधन के द्वारा भारत का सह राज्य बनाया गया था और 36वें संशोधन 1975 में 36वां संशोधन 1975 में 36वें संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया। तो यह कौन सा राज्य बना सिक्किम? तो सिक्किम 22वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, यह 22वें राज्य के रूप में भारत से मिला था। तो हम लोग अब चर्चा करेंगे आर्टिकल 3 पर। आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3 में राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन। तो यह परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो यह जो परिवर्तन करेगी, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करेगी, राज्य के बाउंड्री लाइन को परिवर्तित करेगी, क्षेत्र में परिवर्तन लाएगी, तो यह अधिकार जो है राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार जो है वह किसको है? तो पार्लियामेंट को है। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और यह आर्टिकल 3 के तहत राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका एग्जाम्पल मध्य प्रदेश एक राज्य था और इससे क्या कटा? इससे छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से कट कर के छत्तीसगढ़ एक राज्य बना। और यह राज्य कब बना था? तो 1 नवंबर 2000 को यह राज्य बना था, छत्तीसगढ़ बना था। और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश से कट कर के कौन सा राज्य बना? तो उत्तराखंड बना था। और उत्तराखंड कब बना था? तो यह 9 नवंबर 2000 को बना था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। और फिर झारखंड जो अपने राज्य बिहार से कट करके झारखंड का जो निर्माण हुआ, वो झारखंड जो बना बिहार से कट करके झारखंड बना। तो यह 15 नवंबर को बना था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो यह अधिकार किसके पास है? यह अधिकार जो है संसद के पास है। और फिर कौन सा राज्य बना 2014 में? तो आंध्र प्रदेश से कट करके कौन सा राज्य बना? तो जून 2014 में तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। तो ये 3 अनुच्छेद जो है यह एग्जाम में बारंबार पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो चाहे पीसीएस हो। इस एग्ज़ाम में ये दोनों आप लोगों को एग्जामिनेशन व्यू से आप लोगों को देखना है कि ये दोनों जो है आर्टिकल, इस दोनों आर्टिकल को बारंबार पूछा जाता है और इस आर्टिकल को आप लोग याद रखेंगे। अब आता है अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 जो है इसमें आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संसद इन राज्यों के निर्माण, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए
अपने जिस अधिकार का प्रयोग करती है बिना प्रेसिडेंट से पूछे, तो उस चीज का वर्णन जो है वह किस में है? तो आर्टिकल 4 में है। तो इसमें हम देंगे आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 और 3 में बनाई गई विधि का क्रियान्वयन। तो यह जो क्रियान्वयन करने का तरीका बताया गया है, इसका वर्णन किस में है? तो आर्टिकल 4 में है। तो अब हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट किए, अब हम लोग पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलें हम लोग पार्ट 2 पर। पार्ट टू में क्या है? पार्ट 2 में है नागरिकता। पार्ट 2 में क्या है? नागरिकता है। और यह कितने अनुच्छेद को कवर करता है? तो यह 5 से 11 अनुच्छेद को। नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नागरिकता जो है वह कहते किसको हैं। नागरिकता चाहे किसी भी देश का कोई भी निवासी हो और वह वहाँ अस्थायी रूप से निवास करता हो, तो उस देश के नागरिकों को कुछ अधिकार दिया जाता है, और वह अधिकार जो देश के तरफ से वहाँ के मूल निवासियों को प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि भारत के लोग हैं, तो यहाँ के लोगों को राशन कार्ड हुआ, उसके बाद पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ। तो आधार नंबर या आधार कार्ड, ये तमाम चीज़ जो है वह किसी दूसरे देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है, और वह यहाँ के मूल निवासी जो भी होंगे उसी को प्राप्त होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सिटीजनशिप कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सिटीजनशिप कहते हैं। यानी कि किसी भी देश के द्वारा अपने मूल निवासियों को दिए गए अधिकार को हम क्या कहते हैं? वहाँ लोगों की नागरिकता कहते हैं। अब नागरिकता जो है वह कितने आर्टिकल को कवर कर रहा है? तो कुल मिलाकर यह 7 आर्टिकल को कवर करता है। इस तरह के क्वेश्चन भी एक बार आए हुए हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो 5 से 11 जो है वह कितने आर्टिकल को कवर करता है? 7 आर्टिकल को कवर करता है। तो हम लोग एक एक आर्टिकल पर चर्चा करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल रहेगा वह एग्ज़ाम के टाइम में आप लोगों को रिवाइज्ड वही आर्टिकल कराया जाएगा जिस आर्टिकल से बारंबार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 5 पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 5 क्या है। तो अनुच्छेद 5 जो है, हमारा संविधान कब बना? तो 26 जनवरी 1915 को हमारा संविधान जब बना, तो उस समय देश के अंदर जो भी लोग थे, उस समय हमारे देश में जो भी लोग थे, तो देश के अंदर जो भी लोग थे, देश के अंदर जो लोग थे उसे नागरिकता दी गई, उसे नागरिकता दी गई। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ, तो उस समय भारत में जो भी लोग थे उस देश के लोगों को क्या दी गई? यहाँ की नागरिकता दी गई। अब हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 6 पर। तो अनुच्छेद 6 में है कि ऐसे व्यक्ति
जो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान कब गए, यानी कि पाकिस्तान चले गए, लेकिन संविधान बनने से पहले, संविधान बनने से पहले, संविधान बनने से पहले भारत आ गए, तो उन्हें कहाँ की नागरिकता दी गई, आ गए। तो ऐसे भारत आ गए तो उसे भी यहाँ की नागरिकता दी गई। ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए लेकिन संविधान बनने से पहले भारत आ गए तो उसे भी यहाँ की नागरिकता दी गई। अब हम लोग अनुच्छेद 7 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 7 जो है, तो आर्टिकल 7 ऐसे व्यक्ति, हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। तो ऐसे व्यक्ति जो स्वतंत्रता के बाद, जो स्वतंत्रता के बाद भारत, जो स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए और पुनः भारत आ गए, पुनः भारत आ गए, तो उसे भी भारत का नागरिक माना गया। उसे भी भारत का नागरिक माना गया। अब हम लोग अनुच्छेद 8 पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 8 जो है, इसमें यह है कि ऐसे व्यक्ति जो विदेश घूमने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के लिए, जॉब करने के लिए गए हो, तो उसकी नागरिकता बरकरार रहेगी। उसकी नागरिकता बनी रहेगी और वह समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद आर्टिकल 9 में है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कि किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लिया हो, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लिया हो, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी दूसरे देश की, जिन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लिया है, तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब हम लोग आर्टिकल 10 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 10 में क्या पढ़ना है कि आर्टिकल 10 में ऐसे व्यक्ति जो संवैधानिक, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ काम किया है,
ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ काम किया है, शत्रु देश से मिला हुआ है, शत्रु देश से मिला हुआ है, आतंकवादी कार्यों में संलग्न है, आतंकवादी कार्रवाइयों में संलग्न है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अब हम लोग आर्टिकल 11 पर चर्चा करेंगे कि नागरिकता जो है, नागरिकता से संबंधित अधिनियम, नागरिकता से संबंधित अधिनियम जो है, नागरिकता से संबंधित अधिनियम कौन बनाती है? तो वह पार्लियामेंट बनाती है। और यह किस मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है? संसद के द्वारा बनाया जाता है। और कौन सा मिनिस्ट्री इसमें काम करता है? तो होम मिनिस्ट्री को इसका उत्तरदायित्व है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नागरिकता से संबंधित जो भी प्रोविज़न है वह किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो वह गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और वर्तमान में होम मिनिस्टर अभी भारत के कौन हैं? तो आप लोगों को पता ही होगा कि अमित शाह जी हैं, भारत के होम मिनिस्टर हैं। तो हम लोगों ने चर्चा किया पार्ट 1 और पार्ट 2 को, और सारे सेपरेट इसमें जो भी आर्टिकल थे उस आर्टिकल पर भी चर्चा किए। तो और इसमें नागरिकता में जो भी चैप्टर है, जो भी आर्टिकल के बारे में आप लोगों को समझना है, तो हम लोग उस चैप्टर में फिर देखेंगे आगे से। अभी सिर्फ अनुच्छेद को देख रहे हैं और अब पार्ट 3 पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब कमिंग क्लास जो होगी उसमें हम लोग पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।